announced that farmer traveling on motorcycles to sell produce. Admiral Krishna Swaminathan assumed charge as the 27th Chief Minister of Naval Staff. बाकी स्टेडियम कौन सा है? अहमदाबाद, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। तो क्या हाल है भाई, वेलकम टू आवर करंट अफेयर्स वीडियो। एंड 1 जून की आज करंट अफेयर्स कवर करेंगे। प्लस सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, हम नया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले क्या करते थे कि द हिंदू के करंट अफेयर्स देखते थे, प्लस यहाँ पे जो अदर सोर्सेज जो करंट अफेयर्स मिलते थे वो करते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि जितने भी ये न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी जो फैक्चुअल डाटा होते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, जितने भी हैं भाई, ठीक है, इंक्लूडिंग द हिंदू, उसके फैक्चुअल एंड रिलेवेंट डाटा को हम कवर करेंगे एज अ करंट अफेयर्स, है ना। तो फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो आ रही है अपनी, ये कौन है पहचान में कौन है भाई, ये है अपने रजत पाटीदार जी। तो इन्होंने क्या करा है, सेकेंड टाइम ट्रॉफी जीती है ना, कॉन्जिक्यूटिव सेकेंड टाइम ट्रॉफी जीती है। आरसीबी एंड जीटी का फाइनल हुआ था जिसमें आरसीबी जीत गई एंड जीटी मतलब सेकंड आई है। बाकी स्टेडियम कौन सा है? अहमदाबाद, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर है ये। प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो क्या थी कि उन्होंने 9,000 रन प्लस कर यहाँ पे कवर करें। पहले ऐसे प्लेयर बने जिन्होंने 9,000 प्लस के रन करे हैं, मतलब करा है इन्होंने, ठीक है। दूसरा क्या है, इन्होंने 14,000 प्लस रन करे हैं T20 है, यानी T20 से इंटरनेशनल के अंदर, मतलब T20 आज पूरी, मतलब इंटरनेशनल नहीं, ये पूरी है T20, है ना। T20 जो फॉर्मेट है उसके अंदर जिसने 14 प्लस हाईएस्ट रन करे हैं वो। उसके बाद अपने जो ऑरेंज कैप विनर है वो वैभव है। इन्होंने क्या करा है, ब्रेक करा है गेल रिकॉर्ड, यानी कि जो हाईएस्ट यहाँ पे 50s का रिकॉर्ड था, हाईएस्ट 50 नहीं, हाईएस्ट 6 एक्चुअली, हाईएस्ट 6 का जो रिकॉर्ड था उसको ब्रेक कर दिया, जो गेल ने बनाया था, मतलब क्रिस गेल ने। तो बिहारी गेल ने अपना ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाकी यहाँ पे और पर्पल कैप था रबाडा के पास, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल जो ये वाली इसका ये देख लेना एंड ये देख लेना, प्लस ऑब्वियसली इसका तो क्वेश्चन बन जाएगा भाई, आ जाएगा क्वेश्चन, पढ़ लो फटाफट, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। तो फिर अपनी यहाँ मेन न्यूज़ शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले अपने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव अनाउंस दैट फार्मर ट्रेवलिंग ऑन मोटरसाइकिल्स टू सेल प्रोड्यूस, यानी कि जो मोटरसाइकिल भाई अपनी जो, जैसे मान लो मोटरसाइकिल है तो कुछ लोग होते हैं तो उसमें से बैठते हैं और यहाँ पीछे इनका सामान लदा होता है ना, तो उनकी बात करी जा रही है क्योंकि वो प्रोड्यूस वगैरह लेके जाते हैं तो उनको प्रोवाइड कर जाएगा हेलमेट्स, फ्री हेलमेट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, ऑब्वियसली क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह से बच सकें। तो ऑब्जेक्टिव भी एक्सीडेंट से बच सकें एंड इम्प्रूव फार्मर सेफ्टी। अनाउंसमेंट मेड इट्स, यहाँ पे सुजलपुर में अनाउंसमेंट बनाया, सॉरी मतलब बोला गया है। बाकी चीफ मिनिस्टर ऑल्सो मैंशन भवंतकर भुगतान योजना फॉर सोयाबीन फार्मर्स, इन्होंने ये योजना लॉन्च करी है किसके लिए? सोयाबीन फार्मर्स के लिए, इनकरेजमेंट ऑफ उड़द कल्टिवेशन। बाकी यहाँ पे कुछ स्टैटिक फैक्ट डाल देते हैं। मध्य प्रदेश कैपिटल क्या है? भोपाल। लार्जेस्ट सिटी इंदौर। निकनेम क्या है इसका? हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। बाकी सोयाबीन के बारे में जान लेते हैं, हाँ ये पूछ लेते हैं भाई, साइंटिफिक नेम इनके याद कर लो, गैलेसिन मैक्स बोलते हैं सोयाबीन को, याद कर लेना, है ना। मेजर प्रोड्यूस का स्टेट कौन सा है इसका? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। उसके बाद यहाँ पे क्या है, उड़द की जो क्या कहते हैं साइंटिफिक नेम है वो है अपना विग्ना मोंगो, है ना, विग्ना मोंगो। उसका कॉमन नेम क्या है? ब्लैक ग्राम। कैटेगरी क्या है इनकी? प्लस क्रॉप, पल्सेस क्रॉप, प्लस क्रॉप बोल रहा हूँ, पल्सेस क्रॉप। बाकी मेजर प्रोड्यूस स्टेट कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भाई डाउट वगैरह हुआ करे तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फ्री है भाई कमेंट सेक्शन में अर्जी डालना, तो भी डाल सकते हो। मैं 700 रुपये नहीं लेता CBSE की तरह। तो साउथ कोस्ट रेलवे ये पहले भी कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे फंक्शनल शुरू ऑपरेशनल होगा, मतलब 1 जून से, तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है। तो दोबारा कवर कर लेते हैं इसको। तो हमने ये विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर है, 18th रेलवे जोन है, न्यू रेलवे जोन है जिसको साउथ कोस्ट रेलवे जोन बोला जा रहा है। एंड ये अपना कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू द गेजेट नोटिफिकेशन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑन, ये तो बताया 4 मई को जो हुआ था, यहाँ पर नोटिफिकेशन आई थी। जनरल मैनेजर कौन है यहाँ पे? संदीप माथुर है। जोन इज इंक्लूडेड इन 4 डिवीजन, विशाखापट्टनम, विजयवंदा, ठीक है, गुंटकल और गुंटूर, है ना। तो ये रीजन है, ये रीजन याद कर लेना। बाकी विशाखापट्टनम मेन है, ये याद करना। 18th रेलवे जोन है, ये याद कर लेना, है ना। आंध्र प्रदेश में है ये। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसकी कैपिटल क्या है? अमरावती है। लार्ज सिर्फ विशाखापट्टनम है, तभी यहाँ पे है। बाकी विशाखापट्टनम का निकनेम है सिटी ऑफ डेस्टिनी। लोकेट कहाँ है? बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे। तो अगली भाई न्यूज़ है अपनी, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन एज्यूम चार्ज एज द 27th चीफ मिनिस्टर ऑफ नेवल स्टाफ। ओके, नेवल स्टाफ यानी कि तुमको पता है जो
रैंक होती है, तो उसके चीफ हैं यहाँ पे अपने कौन से नंबर क्या है इनका, 27 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है ये। एंड इतने याद करना है, बाकी किसको रिप्लेस करा था ये पढ़ लो। जो अपने दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं उनको यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस करा, यानी सक्सीड करा एक्चुअली। वो रिटायर हो चुके हैं, ये उनकी जगह पे आए हैं। ही इज़ अ कमीशन इन टू द इंडियन नेवी एंड बाकी यहाँ पे कुछ यहाँ पे बातें लिखी हैं तो लोग पढ़ सकते हो, ऐसा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगला है अपना जो वॉइस ऑफ हिंद जनाब है। अब मैं यहाँ से मूवी डालता नहीं हूँ ज़्यादातर, मतलब बहुत मेजर मेजर डालता हूँ, लेकिन मूवीज़ का क्या सीन है ना, अब आ जाते हैं भाई। देखो यूपीएससी के अंदर ही पूछ लिया गया, मतलब यूपीएससी एग्जाम में अगर पूछ लिया मतलब सकते हैं, जहाँ पर एनालिटिकल डाटा ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू फैक्चुअल डाटा, तो तुम एनालिटिकल ही आता था एक्चुअली, है ना। इतना तो फैक्चुअल भाई मूवी से रिलेटेड तो आज तक क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन अगर वहाँ आ सकता है, तुम्हारे में भी भाई बहुत वैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड टाइप के। तो इसलिए बैकअप बना के रखो हर चीज़ों का। तो वॉइस ऑफ हिंद जनाब ये क्या है, 2020 फिल्म है बेस्ड ऑन द किलिंग ऑफ 5 ईयर ओल्ड पैलेस्टीन गर्ल नेम्ड हिंद रजब, तो ड्यूरिंग द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे क्या है, द फिल्म डायरेक्टली बाय कुथूर बेन हायना, ये यहाँ पे डायरेक्टर है, नाम याद कर लेना, कुथेर बेन हानिया। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इसको क्या करा है, ए यहाँ पे यानी कि एडल्ट ओनली सर्टिफिकेट दिया है, यानी कि खाली अडल्ट ही देख सकते हैं ये। बाकी अर्लियर द एडवाइजरी पैनल रिपोर्टेड रेस कंसर्न दैट द फिल्म कुड अफेक्ट द इंडियन दिखाने बातें हो रही थी, तो पहले इसको अलाउ नहीं करा जाता, बट इसको अलाउ कर दिया गया है ना। ये मैंने 5 को डाला है यहाँ पे, हाँ। तो उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसका फॉर्मल नेम क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर, इसका फॉर्मल नेम है। स्टैब्लिश हुआ था 1952 के अंदर। मिनिस्ट्री कौन सी इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में। फंक्शन क्या, सर्टिफिकेशन देना। इसराइल के बारे में जान लेते हैं, कैपिटल से क्या है, जेरूसलामिया, है ना। करेंसीज क्या है, इसराइल न्यू शेकेल, एंड पार्लियामेंट इसका क्या है, केनेसेट, है ना। तो अगली न्यूज़ है भाई अपनी शिंजिरो किजुमी, जापान की डिफेंस मिनिस्टर है। उन्होंने क्या करा, क्रिटिसाइज करा चाइना को ओवर यहाँ पे किसके अंदर, यहाँ पे शांगिरी ला, रेज कर देता हूँ मैं इसको। तो शंगरी ला डायलॉग यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस टाइप का होता है, ठीक है, सिंगापुर के अंदर, वहाँ पे क्रिटिसाइज करा गया है, ठीक है। ही सेट यानी ही डिफेंडेड जापान ग्रोइंग मिलिट्री कैपेबिलिटी अगेंस्ट चाइना एलिगेशन ऑन न्यू मिलिटरिज्म। उसके बाद जापान स्टार्टेड दिस पोजीशन नीदर न्यूक्लियर वेपन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एंड जापान एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द चाइनाज रैपिड मिलिट्री एक्सपेंशन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। बाकी द दिस लिंक टू द टेंशन ओवर ताइवान। तो वो जान लेते हैं कि यहाँ पे जो शंगरी ला डायलॉग है यहाँ पर ऑर्गेनाइज कब हुआ था, ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। स्टार्ट कब हुआ था, 2002 के अंदर। वेन्यू इसका सिंगापुर रहता है, पर्पस करना रहता है। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसमें कि इसका जो वेन्यू है वो सिंगापुर है, बस। तो अगली भाई इस न्यूज़ अपनी जो पढ़ लेते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ है। तो सात्विक सिराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी वन द सिंगापुर ओपन मैन डबल टाइटल। ये बैडमिंटन का होता है, कैटेगरी क्या है इसकी, BWF सुपर 750। तो ये इसका नाम है, सिंगापुर होस्ट करा है इसको। एंड यहाँ पे स्कोर से तुमको मतलब नहीं है, इंडिया के जो अपने ये दोनों हैं धुरंधर ये जीत चुके हैं। तो बस इतना ही यहाँ पे है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। तो अगली न्यूज़ है भाई, इंडियन फेस द एशियन अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप स्ट्रॉन्गली विद द गोल्ड मेडल इन द वुमेन 450 मीटर रिले। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या जीता है। तो गोल्ड के अंदर यहाँ पे आते हैं अपने, ये जो ये चैंपियनशिप चल रही है यहाँ पे चाइना के अंदर चल रही है ये। इसका होस्ट लिखा हुआ है, हाँ, तो हांगकॉन्ग का वेन्यू लिखा हुआ है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे गोल्ड जीता है किसने, यहाँ पे वेंकट राम रेड्डी मुंगली, इन्होंने मैन 800 मीटर के लिए अंदर लिए, मतलब जो उन्होंने गोल्ड जीता है। बाकी मुस्कान ने वुमेन 500 यानी कि 5 किलोमीटर की जो रेस होती है उसमें यहाँ पे जीता है इन्होंने गोल्ड। बाकी वुमेन रिले में यहाँ पे जो 4 धुरंधर है अपनी, इन्होंने ये 4 धुरंधर हैं, इन्होंने यहाँ पे जीता है टाइटल रिले रेस के अंदर। तो बस इतना ही तुमको याद करना है और जगह का नाम याद कर लेना बस, हाँ। तो अगली न्यूज़ है भाई अपनी, उड़ीसा साइन द ट्रिपराइट MOU विद इंटेल 3D ग्लास सॉल्यूशन फॉर द सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट। अब देखो ये क्या चीज़ है, तो जैसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको प्लेस करने के लिए, है ना, सिस्टम के अंदर एक जगह चाहिए होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग बोलते हैं। तो वो पहले किसका इस्तेमाल होता था, प्लास्टिक का इस्तेमाल होता था या फिर किसी नेचुरल मटेरियल का इस्तेमाल होता था। पर उसकी जगह पर क्या करा जा रहा है, यहाँ पे ग्लास 3D ग्लास सॉल्यूशन का इस्तेमाल करा जा रहा है, यानी कि जो ग्लास है
उसको यहाँ पे एज अ बेस इस्तेमाल करेंगे, एज अ पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो सिस्टम के अंदर जब इसको फिट करते हैं, है ना। तो इसको तो मैं समझ सकता हूँ कि जैसे अपना जो दिमाग है ना, ये ब्रेन है तो अब इसको कहीं फिट करना है तो इट नीड अ स्कल। ये क्या है भाई, बना दिया आपने सांपेरा सा। तो इट नीड अ, अरे यार मैं नहीं बना पाऊँगा, मतलब एटलीस्ट मतलब बेसिकली इसको स्कल चाहिए होगा जिसमें ये दिमाग फिट होगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो द प्रोजेक्ट, अच्छा उड़ीसा से है ये ध्यान रख लेना। बाकी यहाँ पे उस उड़ीसा के, मतलब उड़ीसा के गवर्नमेंट साइन कर रहा है ना। बाकी आवाज़ आ रही है इसको, सॉरी। द पोस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ इन द प्रोजेक्ट अबाउट 3.3 बिलियन, अराउंड 2,000 करोड़ प्लस इनिशियल फेज रिपोर्ट्स। एंड उसके बाद यहाँ पे फैसिलिटीज़ एम टू सपोर्ट द सेक्टर लाइक AI, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोस्पेस एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ कुछ बातें लिखी हैं, तो लोग पढ़ सकते हो। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी सेमीकंडक्टर मिशन तो चल ही रहा है इस समय। एंड सेमीकंडक्टर के लिए कितना इस साल का बजट में दिया गया है हम लोग, मतलब बजट कितना दिया गया है सेमीकंडक्टर मिशन के लिए, ये तुमको कमेंट करना है वीडियो सेक्शन में। चाहो तो सर्च करके कमेंट कर सकते हो, बट कमेंट करना है ताकि तुमको भी पता लगे इस चीज़ के बारे में। बाकी फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर जो अपने वेंकट रामन पास अवे एट द एज ऑफ 80, इतना ही तुमको पढ़ना है और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एंड मेन सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे, यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब होता है, 2 जून को होता है। तो उसका सेलिब्रेशन का अनाउंसमेंट कर दी गई है। यहाँ पे कहाँ करी जाएगी, कोलकाता के अंदर करी जाएगी। अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय क्या लिखा हुआ है, प्राप्त राव राघव। एंड थीम इसकी क्या है, योगा फॉर हेल्थ एजिंग। एंड अनाउंसमेंट व्हाट मीन्स ड्यूरिंग द योगा महोत्सव 2026 हेल्ड एट द वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। एंड इंटरनेशनल योगा डे ऑफ योगा इज ऑब्जर्व एवरी, ये तो बता चुका, 21 जून को ऑब्जर्व होता है। बाकी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विद द सपोर्ट फ्रॉम द मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, है ना। तो अगली न्यूज़ है भाई अपनी, इंडिया लॉन्च द प्रोमोशनल कैंपेन फॉर द वर्ल्ड योगासना, यहाँ योगासना चैम्पियनशिप, जहाँ पे वर्ल्ड योगासना चैम्पियनशिप हो रही है। कहाँ हो गई है, तो ये होगी अपनी अहमदाबाद के अंदर। तो इनमें जो मनसुख मंडाविया हैं, इन्होंने अनवील करा है चैम्पियनशिप को। उसकी ऑफिशियल जर्सी वगैरह सब कुछ, मास्कट वगैरह सब कुछ उन्होंने रिवील करा है। और कहाँ पे, न्यू दिल्ली में करा है। लेकिन यहाँ पे होगा होस्ट कौन सा, अहमदाबाद के अंदर होस्ट होगा। तो इतना ही तुमको जानना था। बाकी 75 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर। 5,000 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स होंगे इसके अंदर। बस, तो बसीराव 2/5 हैं, बसीराव 2/5 ये क्या है, पॉइंट इज अहमदू AI अमीनो लो एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। ओ माय गॉड, ये नाम है, पढ़ लेना भाई इसको, भाई खतरनाक सा नाम है। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे, कहाँ के, सेनेगल के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको मई के अंदर अपॉइंट करा गया था। तो देख लेना, बाकी इसकी कैपिटल और करेंसी याद कर लेना, उसकी आ गई थी जो वियतनाम की है, इसकी भी आ सकती है। द अपॉइंटमेंट केम 3 days आफ्टर द प्रेजिडेंट। इतना ही है भाई, इतना और साल नहीं पढ़ना तुमको। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं अपनी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर खारिफ कैंपेन वॉज हेल्ड इन इतने इतने में, ठीक है, एट द NACS कॉम्प्लेक्स पूसा पूसा न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली के अंदर ये कॉन्फ्रेंस है, एक सेकेंड, वो हेल्ड हुई थी। किससे रिलेटेड है, खारिफ कैंपेन से रिलेटेड है। नाम क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर खारिफ कैंपेन। ओके, बाकी इसमें और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डाटा तो मैं सामने की बिना पढ़ सकते हो। बाकी म्यांमार प्रेसिडेंट मिन आउंग हेलियांग विल विजिट द इंडिया फ्रॉम 30 मई। तो 3 जून ने पहले भी कवर कर चुका हूँ मैं, दोबारा कर रहा हूँ। दिस विल बी द मिनंग हियांग फर्स्ट फॉरेन विजिट फॉर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार के बाद बनने के बाद पहली विजिट होगी उनकी। विजिट इट्स टेकिंग प्लेस इन द इन्विटेशन ऑफ नरेंद्र मोदी जी। बाकी ड्यूरिंग द विजिट द म्यांमार प्रेसिडेंट विल होल्ड द बायलैटरल टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर मोदी इन न्यू दिल्ली जून 1 के अंदर। तो वहाँ बाकी और यहाँ पे बोध गया या मुंबई का टूर करेंगे ये, और बस इतना ही है। बाकी अगला अपना न्यूज़ आती है कि इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट श्रेया पारिक ऑन द 2026 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल। तो यहाँ पे जो ये अपनी श्रेया पारिक है, इनको क्या मिला है, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल मिला है। तो यहाँ पे क्या है, ये 14 ईयर ओल्ड गर्ल है फ्रॉम रेंचो कैलिफोर्निया USA, है ना। तो USA से बिलोंग करती हैं, लेकिन है इनका इंडियन ओरिजिन। बाकी ही डिफीटेड फेलो इंडियन ओरिजिन फाइनलिस्ट
फेलो, अच्छा ठीक है, फेलो मतलब वो वाला फेलो नहीं जो तुम समझ रहे हो, ठीक है। फाइनलिस्ट ईशान गुप्ता, तो ईशान गुप्ता के यहाँ पे क्या कहते हैं हरा दिया इन्होंने। बाकी 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 और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है इतना। तो अगला अपना क्या है, सिक्किम पुलिस वॉज अवॉर्डेड फॉर प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट पुलिस कलर्स, है ना, निशान। तो ये इनको अवार्ड दिया गया है, क्यों दिया गया है, पहले द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है एट पलिजोर स्टेडियम इन गंटोक। तो ये याद रख लेना चीज़, जो जगह का नाम होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूछ लेते हैं। बाकी प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर बेस्टोड अपॉन अ पुलिस फोर्स इन इंडिया। बाकी सिक्किम बिकेम द 15th स्टेट इन ऑफ इंडिया एंड थर्ड स्टेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू रिसीव दिस ऑनर, एंड द अवार्ड रिकोगनाइज्ड एक्सपेक्टेशनल एक्सेप्शनल सर्विस, एंड वही मतलब ब्रेवरी वगैरह सब चीज़ों के लिए दिया जाता है बस। एंड यहाँ पे निशान इसका नाम है। लास्ट एंड आखिरी न्यूज़ अपनी, इंटरनेशनल एवरेज डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 29 मई। तो ये चीज़ याद रख लेना। बाकी द डे कमेमोरेटेड द फर्स्ट सक्सेसफुल एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट, है ना। तो इतना ही करना है और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो भाई आज की वीडियो के लिए फिलहाल तो इतना ही है, ठीक है। ज़्यादा न्यूज़ में डाला नहीं, क्योंकि मैं बीच में जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूज़ है उनको एक बार करता हूँ, एंड आज ज़्यादा न्यूज़ थी भी नहीं। बाकी जो 1 जून की जो न्यूज़ होगी वो कल से शुरू होगी, एंड वही न्यूज़ अपनी जो मंथली होगी उसमें आएंगी। इस बार का मंथली पॉसिबल नहीं हो पाया, उसके लिए आई एम सॉरी। बाकी अगले जो जून का होगा मंथली शुरू होगा। आज की न्यूज़ है वो मंथली में नहीं आएंगी, ये ध्यान रख लेना। मतलब जो आज की जो न्यूज़पेपर होगा 1 जून से लेकर अपना जो 30 जून तक जो चलेगा ना, खाली वही कवर होगी। ओके, सो होपफुली भाई ये वीडियो तुमको अच्छी लगी हो। इंट्रो वगैरह देख लेना कैसा लगा बताना। बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।